नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये बुद्ध शासन अद्भुत है। इस बुद्ध शासन में एक ऐसे भिक्षु होकर गए, एक ऐसे भिक्षु हुए जिन्हें ज्ञान का अथांग सागर का, एक ऐसे भिक्षु होकर गए कि एक कल्प में, कल्प पता है आपको? कल्प, एक भिक्षु भगवान के पास आते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान एक कल्प कितने वर्षों का होता है? तो भगवान कहते हैं कि उपासना भिक्षु, कल्प को वर्षों में नहीं गिना जा सकता। आज तो हम मिलियन ट्रिलियन ऐसा बोल सकते हैं, परंतु उस समय शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल काम था। तो भगवान कहते हैं कि उपमा के स्वरूप में सिखा सकता। तो भगवान कहते हैं ठीक, उपमा ऐसी कि 1 योजन ऊंचा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, एक पत्थर का चौकोट बना हुआ है। जैसे आप ये देखिए, ये घड़ी एक चारों तरफ से दिख रही है, ठीक है ना? तो जैसे ये चौकोन में बनी हुई है, ये इधर इसकी डेप्थ इतनी है, इतनी हो जाए इधर साइड से भी तो वो चौरस हो जाएगा। ऐसा चौकोन 1 योजन, 1 योजन छोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर पकड़ लीजिए अभी के लिए, योजन उससे बड़ा होता है। तो इतना विशाल पत्थर है। 100 वर्षों में एक आदमी मखमल के कपड़े से, मखमल पता है ना आपको? मलमल का कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, ऐसा रखते ही ऐसा लगता है, बड़ा सुंदर सॉफ्ट होता है। तो उस कपड़े से 100 वर्षों में एक बार उस पत्थर के ऊपर ऐसा पोंछता है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में एक बार। इस पोंछने के कारण वो पत्थर कितना घिसेगा? कुछ नहीं ना। आप अपने घर की फर्श को देखिए, रोज पोछा लगाते हैं, सालों लग जाते हैं टाइल में के ऊपर का कवर निकलने के लिए। रोज जूता पहन के आते हैं, तब जाकर जूते के पास वाली जगह थोड़ी सी उखड़ी मिलती है। वर्षों निकल जाते हैं देखने के लिए। सरकारी बिल्डिंगों में बहुत लोग डेली चल रहे हैं। ये 100 वर्षों में एक दिन केवल कपड़े से पोंछ रहा है। इस पोंछने मात्र से धीरे 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 वो पत्थर जमीन में लग जाएगा। भगवान कहते हैं तब भी कल्प चलता रहेगा। इतना दीर्घ काल एक कल्प में होता है। ये पूर्ण पृथ्वी सागर से भरी हुई है, 75% लगभग पानी है, तो यह उतनी भरी हुई है। इस समुद्र में कितनी वर्षा हो रही होगी? अभी हम बातचीत कर रहे हैं, यहां ठंड पड़ी है। इसी पृथ्वी पर कहीं एक जगह पर आज भी समुद्र में बारिश हो रही है। वैंकूवर साइड में आज भी बारिश हो रही है। सोच लीजिए, एक ऐसे प्रज्ञावान भिक्षु थे कि एक कल्प में जितनी बारिश की बूंदें सागर में गिरती है, उतनी बूंदों को गिन सकते थे। वे प्रज्ञा में अग्र हमारे अरहंत सारिपुत्र मुनि हैं। आज हम लोग जो कथा सुनेंगे सारिपुत्र भट्ट जी के बारे में, सोच लो, इतना पानी का प्रमाण गिनने की जिसमें सामर्थ्य हो, उसकी प्रज्ञा कैसी हो? उनकी प्रज्ञा भगवान से कम, भगवान जितनी प्रज्ञा किसी में नहीं, परंतु मनुष्य लोक में सभी से, देव ब्रह्म से लेकर ब्रह्माओं की जो प्रज्ञा है, इनसे भी श्रेष्ठ प्रज्ञा थी सारिपुत्र में।
कितना आश्चर्यकारक जीवन था, कितना अद्भुत। परंतु इस प्रज्ञा का अहंकार अंश मात्र भी। सारिपुत्र भंते जी का जीवन अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान बुद्ध जी ने बताया भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, सारिपुत्र भंते जी का भजन करो। भजत भिक्खवे सारिपुत्र मोग्गलानि। सारिपुत्र बंदी जी का भजन करो, मोग्गलान बंदी जी का भजन करो। सेवित भिक्खवे सारिपुत्र मोग्गलानि। सेवन करो, उनका आश्रय करो, सारिपुत्र बंदी जी का, मुगलान बंदी जी का। ये सारिपुत्र और मुगलान बंदी जी दोनों जुड़वा है एक तरह से कहें तो। ऐसी अथांग मित्रता कि जो कल्पों कल्पों से चलते आ रहे। तो आज हम सारिपुत्र बंदी जी के बारे में कहेंगे, और कुछ चीजें उनमें से मुगलान बंदी जी के बारे में भी हमको सीखने को मिलेगी। ये जो सारिपुत्र बंदी जी बुद्ध शासन में आए और ये अग्र फल को पाए, किस कारण से, इसके बारे में बड़ी सुंदर अतीत की कथा है। अनेक कल्पों पहले इस लोक में सरद मानव नाम से एक ब्राह्मण ने जन्म लिया। ब्राह्मण कुल से, उनका कुल जो है जन्मों जन्मों से, कल्पों कल्पों से कर्म ब्राह्मण, तो परिशुद्ध ब्राह्मणों में कुल में थे। और उसी समय उसी गांव में सिरिवड्ढक कुटुंबकों करके नाम से मुगलान बंदी जी ने भी जन्म लिया था उस समय। ठीक है। एक ब्राह्मण है और एक गृहपति है, सामान्य व्यवसाय खेती बाड़ी कर कर जीने वाला व्यक्ति वो। तो आप हम जैसा व्यक्ति हो जाए। आप में से खेती करने वाला है तो गृहपति आ जाता है, आप में से विद्या देने वाला है तो ब्राह्मण। उस तरह से देखा जाए तो अतीत के समय में ऐसा ही हुआ करता था। न जच्चा वसल होती, कहा है भगवान ने, जन्म से विशल कोई नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी जन्म से नहीं होता था। उस समय यह परंपरा से उस तरह सा का अभ्यास चलता। इसीलिए तो ये जो सरद मानव है, समय को देखकर सोचा कि इस लोक में सभी सत्व मरण धर्म है, क्यों न मैं इस मरण से मृत्यु के लिए कोशिश करने वालों के वैसा बनूं। तो कोशिश कैसे कर सकते हैं? संन्यास धर्म से। तो घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी हो गया। कौन? सरद नाम का मानव, तरुण। ये सरद मानव बाद में सरद तपस्वी बना। जब ये स्वयं तपस्वी बना, तो तपस्वी के साथ साथ में एक बड़ा अथांग समूह रहता है। आज देखिए, अभी वर्तमान में कुंभ चल रहा है, हजारों लाखों सन्यासी दिख रहे हैं, एक एक गुरु के अलग अलग शिष्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सन्यासी में उस समय भी रहा होगा। तब कुंभ नहीं था, पता नहीं है नहीं, परंतु तब एक सन्यासी के छात्र अनेक हुआ करते थे। तो हजारों लाखों छात्र उस समय सर तपस्वी के भी थे। लोक में बुद्ध नाम का कोलाहल होता है जब बुद्ध जन्म लेते हैं। तो उस समय अनोम दस्सी नाम के भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लिए। कौन से भगवान बुद्ध जी? अनोम दस्सी नाम के भगवान। अनोम दस्सी नाम के भगवान बुद्ध जी एक समय चारिका पे जब थे, तो चलते 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 जिस दिशा में आए, उस समय गांव गांव में फैलने लगा, जंगलों तक ये बात फैल गई कि वहां पर भगवान बुद्ध जी आए हैं। तो सरत तपस्वी ने सोचा कि क्या वास्तव में बुद्ध हैं। तो शिष्य को पता लगाने की, तो पता चला कि हाँ, यथार्थ में बुद्ध इस लोक में आए हैं। तो अपने संपूर्ण शिष्य समूह के साथ वे चल पड़े। जब गए, देखा भगवान बुद्ध जी 32 महापुरुष लक्षणों से दिव्य विभूति जो है उनके सम्मुख है। हाथ जोड़ा उनको और कहा कि भगवान, भोजन की याचना करते हैं। परंतु भगवान, हम सन्यासी हैं, हम सन्यासियों के पास है क्या? तो फल है, आदि है। तो भगवान समेत उनके संपूर्ण हजार लाखों भिक्षुओं के समूह को, अग्रश्रावकों को, भिक्षुओं को, पूरे भिक्षु संघ को फल का भोजन दान दिए, पूरा भोजन दान दिया। सभी भिक्षुओं ने उस दिन, भगवान समेत सब ने केवल फल खाए हैं। फल खाने के बाद, भोजन में पूरा फल, तो फल खाने के बाद उनके मन में आया कि भगवान की सेवा इतना पर्याप्त नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्यों समेत सबको कहा कि फूल लेकर आओ।
फूलों को पूर्ण दिव्य से दिव्य अपने रिद्धि बल से हो, क्योंकि सभी अभिज्ञाओं को पाए थे। शरद तपस्वी अभिज्ञा लाभी थे, रिद्धि बल लाभी थे उस समय। तो उन्होंने फूलों की राश बना दी। फूलों के ऐसे कि पूरे फूल भर दिए, बड़े बड़े आसन से, एक हॉल फूल से भर जाए ऐसे फूलों के आसन बनवाए। भगवान को आनंद निमंत्रण दिया कि भगवान, ये फूलों का आसन बना है, भगवान अनुकंपा कर आप इस फूलों के आसन पर बैठिए। कौन दे रहे हैं? सरल तपस्वी, जो भविष्य में कौन बनेंगे? सारिपुत्र नाम से अग्रसेनापति बने। वे तपस्वी के समय में क्या दे रहे हैं? भगवान को फूलों का आसन दान दिए। भगवान बुद्ध जी ने उसकी श्रद्धा को देखकर भगवान उस आसन पर बैठे। भगवान आसन पर बैठ गए करके देखकर बाकी भिक्षु लोग भी, अग्र श्रावकों समेत सब भिक्षु लोग भी उनके लिए बनाए गए फूलों के आसनों पर, क्योंकि लाखों शिष्य थे उस समय शरद तपस्वी के, उन्होंने भी आसन बनवाए थे। ये भी उस समय भिक्षु लोग, बाकी भिक्षु लोग बैठ गए उनके सामने। बाकी शिष्य लोग, इनके जो शिष्य लोग थे शरद तपस्वी के, तपस्वी से अधिक श्रेष्ठ होता है बुद्ध, भिक्षु अधिक श्रेष्ठ होता है। तपस्वी तुम्हें भभूत लगाए दिखाई दे, माला आदि कमंडल आदि धारण किया हुआ दिखाई दे, भिक्षु देखने में सुंदर दिखे, तपस्वी उग्र दिखे, तब भी शील से, धर्म से भिक्षु श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ लोगों की ये तपस्वी लोग सेवा कर रहे थे। कैसे? तो भगवान जब फूलों के आसन पर बैठे तो भगवान ने कहा कि इस तपस्वी का, इन संपूर्ण लोगों का कल्याण हो, इसीलिए 7 दिन के निरोध समापत्ति ध्यान में बैठे भगवान। 7 दिन भगवान बैठे, स्वयं अनोमदर्शी भगवान बुद्ध जी। अनोमदर्शी भगवान बुद्ध जी को ध्यान में बैठा देख अग्र श्रावक जो थे, अग्र भिक्षु लोग जो थे, ये भी निरोध समापत्ति में बैठे। जिन्हें निरोध समापत्ति नहीं प्राप्त हो सकती थी, वे लोग उस समय ध्यान में फलाहार करते हुए जैसे तैसे उस 7 दिनों तक वही बैठे रहे, 7 दिनों तक रहे। ये तपस्वी लोगों में शरद तपस्वी फूलों का छत्र लिए, अब फूलों का आसन बनाया है, फूलों का छाता लिए भगवान के ऊपर 7 दिनों तक एक ही भाव में उस छत्र को पकड़े हुए खड़ा है। आप देखे होंगे हमारे यशवंती जी के कार्यक्रम में हो, गुणानवंती जी के हो, या हमारे आश्रम में जब भी बड़े भंते जी लोग आते हैं तो एक छत्र पकड़ा जाता है सर के ऊपर, है ना? छत्र को लेकर 7 दिनों तक ये तपस्वी खड़े रहे, निरोध समापत्ति से भगवान जागने तक। बाकी उनके शिष्य हाथ जोड़े अपलक उस अंग को निरोध समापत्ति में देखते बैठे रहे। हम लोगों में ये स्थिरता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? भंते जी भोजन कर रहे, जैसे ही भंते जी ने दिखा, आपस में बातचीत होकर खुसर फुसर शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है कभी? उस समय ऐसा 7 दिनों तक वो एक पलक धरकर सेवा में बैठना कितना प्रयास हो। 7 दिनों बाद भगवान बुद्ध जी आसन से उठ खड़े हुए, आसन से जागे। तब भगवान ने देखा कि अरे ये सब है, इनको धर्म का उपदेश। तो उनके एक भिक्षु थे, उन्होंने, भिक्षु ने धर्म का उपदेश दिया। उपदेश दिया, भगवान उस समय बैठे रहे, भिक्षु ने दिया। भगवान को लगा कि ये उपदेश पर्याप्त नहीं है, और अधिक देना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। उस समय 40 लाख के आसपास कुछ तो भी ये जो शरद तपस्वी थे, इनके शिष्य थे, सबके सब भगवान का उपदेश सुनकर, शरद तपस्वी को छोड़कर भगवान का उपदेश सुनकर सबके सब क्या हुए? अरहंत हो गए। सबके सब, केवल शरद तपस्वी बच गए, क्योंकि भगवान ने देखा शरद तपस्वी का चित्त जो है किसकी तरफ है? अग्र श्रावक पद की तरफ। वो बच गए, उनके शिष्य अरहंत हो गए। भगवान के अनोमदसी भगवान के उस समय अग्र श्रावक थे, निसभ नाम के थे भिक्षु। उन भिक्षु के लिए सारिपुत्र बनते, शरद तपस्वी के मन में श्रद्धा जागी, क्योंकि भगवान ने प्रशंसा की ये अग्र श्रावक है करके, और हाथ जोड़ा कि भगवान फलाहार का, ये जो 7 दिवस की फूलों की शैया, जो फूलों का आसन जो दिए,
इसका पुण्य मैं चाहता हूं, निसब थेर की तरह मैं भी बन पाऊं। भगवान ने आने वाले कल्पों को देखा और कहा, आज से असंख्य एक असंख्य कल्प तक पश्चात इस लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध गौतम नाम से, सॉरी, गौतम नाम से अरहत सम्यक संबुद्ध बनेंगे, उसके तुम अग्र श्रावक बनो। आनंद से भर गए कि मैं बन जाऊंगा करके, तत्काल भगवान को नमन किया वहीं पर। बाकी तो सब अनंत हो गए और भगवान वहां से चल दिए, आगे बढ़े। इस सरल तपस्वी के मन में आया, मित्र है मेरा एक मित्र है। ये ब्राह्मण कुल में थे, सन्यासी बन गए, वह गृहपति है, आज भी घर में है। तत्काल जाकर उनके पास चले गए। क्या नाम था? सिरिवड्ढन कुटुंबिको, सिरिवड्ढ कुटुंबिको करके नाम था उसका। कौन है? मुगलान। उसके पास गए और उसको कहा कि मित्र, तो सब सन्यासी होने के बाद कहते हैं कि अग्र श्रावकों में युगल होते हैं हमेशा। अग्र श्रावक फल दो लोगों को प्राप्त होता है, उसमें से एक की याचना मैंने अभी अभी की है। तुम्हारे पास समय है, जाकर दूसरे की याचना कर लो। भगवान के सामने चले गए, हाथ जोड़ लिए और कहा, पहले तो अनुमोदन कर लिया इस श्रीवड्ढ ने, फिर कहा कि ठीक है। तत्काल भगवान भगवान हमारे यहाँ पधारे करके अपने घर के सामने जितनी जगह थी उसको समतल करवाया, मंडप लगाया, भगवान के आने के लिए नीले रंग के फूल, भगवान के बैठने के लिए आदि सारी व्यवस्था कराई। गृहपति है, किसान है, खेती बाड़ी करने वाला, धनधान्य है। 7 दिन तक अखंड भोजन दान भगवान बुद्ध जी को। 7वें दिन भगवान को कहते हैं, भगवान जिस प्रकार से सर्व तपस्वी ने अग्रश्रावक की याचना की, मैं मित्र हूं उनका, चाहता हूं मुझे ही अग्रपद मिले। भगवान ने देखा मित्रत्व है, ये मित्र का जो धर्म है, बोध के लिए मित्र का धर्म बड़ा अद्भुत है। देखो कहां से मित्रता चालू हुई है इनकी, कहां से चलते आ रहे हैं इस लोक तक मित्रत्व को। भगवान ने कहा ठीक है। अनुमदस्सी बंदे जी उसके बाद चले गए, वहां से उनकी कथा वहां समाप्त हो जाती। जैसा भी तपस्वी का उसका जीवन था वो जिया सिरिवडन ने, और अनेक जन्मों तक बोधिसत्व के साथ साथ एक एक पारमिताओं को, श्रावक की पारमिताएं जो थी उसे पूर्ण करते करते आज इस कल्प में गौतम सम्यक संबुद्ध के जन्म से पहले ही, उस समय से पहले ही इस लोक में उपतिस्स नाम के गांव में, नालंदा के उपतिस्स नाम के गांव में जन्म लिए। ठीक है, एक असंख्य लाख कल्प तक पारमिता पूर्ण करे तो नालंदा में रूपसारी नाम के ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिए। ठीक है, घर का पहला, कुटुंब का पहला पुत्र है, इसीलिए गांव के नाम से उपतिस्स नाम रखा गया। उसी तरह से मुगलान बंते जी भी जो है, मुगलान, ये बाद में उसी समय उस दूसरे गांव में, नालंदा के ही कोलित नाम का या फिर मुगली नाम का कुछ तो भी गांव है, तो कोलित नाम के गांव में मुगली नाम की माता के गर्भ में जन्म ली। बाद में इनका नाम सारीपुत्र पड़ा, क्योंकि रूप सारी नाम की महिला का पुत्र है इसलिए सारीपुत्र, मुगली नाम की महिला का पुत्र है इसलिए मुगल नाम है। तो ये इस तरह से जन्म लिए। सारीपुत्र बंदे जी पहले पुत्र हैं, उनकी 3 बहनें और 3 दूसरे भाई थे। उस 7 लोगों का परिवार, 5 6 7 लोग थे उनके घर में। देखो कौन कौन है उनके भाइयों के नाम है। रेवत सबसे छोटे थे, सेन और उपसेन। तो सबसे बड़े हैं सारिपुत्र, उसके बाद में सेन, उपसेन और फिर रेवत सबसे छोटे भाई है। इनकी 3 बहनें थी, चाला, उपचाला और शिशुपचाला। ये देखे इस बुद्ध शासन का चमत्कार, आश्चर्य। सातों के सातों अरहंत, क्या भाग्य होगा। ये आप लोग जो इकट्ठा धर्म सुन रहे हैं ना, आपका इकट्ठा धर्म को सुनना इस तरह के परिवार में जन्म के लिए लाभ देता है। इस धर्म सबके सब सुनकर अरहंत हो जाते हैं।
7 भाई बहन, शादी के मंडप से भागने वाले रेवत, क्योंकि छोटे से उम्र में 7 साल की उम्र में शादी करवाने वाले थे, क्योंकि बाकी सब तो प्रवजित हो गए, एक बेटा बचा है, उसकी शादी करवा दो। वो भी रेवत जी के बारे में हम जब सीखेंगे तो इनकी कथा आएगी। बड़ा सुंदर जीवन है उनका भी, कठिन जीवन है उनका, पर सुंदर है। तो सारे पुत्रवंत जी, 7 भाई बहनों के सब रहे। सारे पुत्रवंत जी सबसे पहले घर छोड़ दिए। एक बड़ा ही सुंदर उस समय आ, गिरज गिरग सम्मज्ज नाम का एक उत्सव मनाया जाता था। जैसे आज हम होली मनाते हैं या फिर दिवाली का मना, ये दोनों उत्सव नहीं थे उस समय। ठीक है, ये उत्सव नहीं थे। जैसे भी इस तरह के उत्सव मनाए जाते थे, अलग अलग उत्सव, उस समय उत्सव अलग थे। आज वो उत्सव नहीं, इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि बंदे जी आप तो ऐसा बता रहे थे, नहीं ऐसा नहीं। इस तरह से बड़े उत्सव मनाए जाते थे, 2 2 4 4 10 10 दिन चलते थे वो उत्सव। तो उन उत्सवों में ये जो आ, उपतिस्स है और कोलित है, यानी जो बाद में सारीपुत्र और मुगलान बने, ये दोनों उस वहां चले गए देखने के लिए। धनवान परिवार से थे ना, तो मेला देखने के लिए गए। देखा सब जगह, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, वहां की सारे लोगों की। और थोड़ी देर बाद वो उत्सव समाप्त होने के बाद जो निस्तेजता है, थकान है, उसको देखकर इनके मन में वैराग्य जागा। सोचा घर छोड़ दे। तो सारे पुत्रवंते जी ने घर छोड़ दिया, सन्यासी। मित्र को कहा, मित्र चलो सन्यासी बनो। सन्यासी बन गए। तो दोनों सन्यासी बने, उपतिस्स और कोली, दोनों सन्यासी। दोनों सन्यासी बनने के बाद क्या हुआ, उस समय बुद्ध के बारे में नहीं जानते थे। तो सन्यासियों में संजय नाम का एक सन्यासी था, वेलट्टीपुत्र संजय। उसके पास गए, 250 लोगों के शिष्य, 250 शिष्य थे उस समय उसके पास। तो उसके पास गए और कहे कि हमको सन्यास लेना है। तो उन्होंने कहा आओ यहाँ रहो। उनके पास धर्म को सीखते हुए जो कुछ जो सिखाते थे, ध्यान साधनाएं, कुछ ही क्षण में पूर्ण प्राप्त कर। सारिपुत्र बंदे जी का सारा। फिर जाकर गुरु को पूछे, गुरु और कुछ है बस सीखने के लिए? तो कहते हैं मेरे पास अब कुछ सिखाने के लिए नहीं, जितना मैं जानता था उतना तुम भी जान जाओ। एक काम करो, अब तुम दोनों मेरी तरह, मेरे बाद के 2 शिष्य बनकर तुम इस संपूर्ण 250 लोगों को तुम सिखाओ। ये दोनों सन्यासी मित्र घर किस लिए छोड़े थे? मुक्ति को पाले, परंतु ध्यान आदि तक ही सीमित रह गए। इन्होंने सोचा, मित्रों में ऐसी बातचीत हुई कि दोनों में से जिसे भी अमृत मिल जाए आकर दूसरे को जरूर बताना। ठीक है। तो इस तरह से ये सन्यास का जीवन जीने लगे। इस लोक में भगवान बुद्ध जी आए, 6 साल कठोर कठोर तपश्चर्या की, धर्म को बोध किया। इसी पत्तन वाराणसी में गए, वहां धर्म का उपदेश दिया। पंचवज्ञ भिक्षु में अस्सजी नाम के एक भिक्षु थे, उनके साथ वो सब अरहंत हो गए। अरहंत हो गए परंतु धर्म को कम जानते थे। तो भगवान जब चलते 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 इस तरफ से आए, तो एक समय अस्सजी नाम के बंते जी गांव में भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय ये उपति से सारे पुत्र जो है, वे भी भिक्षाटन के लिए बाहर निकले थे, किसी कारणवश गांव में आए थे। उन्होंने देखा अद्भुत दृश्य। स्वयं सन्यासी है, 250 सन्यासियों के साथ रह रहा है गुरु के साथ, बाकी दूसरे सन्यासी भी हैं। परंतु ये अस्सजी नाम के बंते जी जिस तरह से चलते आ रहे थे, उनको लगा इस लोक में जिन्हें अमृत मिला है उनमें से एक है। अमृत जिन्होंने पाया है या पाने के मार्ग पर है, ऐसे गुरु के शिष्य है जो मुक्ति दे। वैसा चित्र, शांत एरिया से चलने वाले अस्सजी बंते जी को देखा, भिक्षा मांग रहे। सोचा अभी जाके पूछ लो, पर नहीं, सन्यासी को बाधा पहुंचना ठीक नहीं। भिक्षु को। तो धीरे धीरे उनका संपूर्ण हो जाने के बाद वो जब भोजन के लिए बैठे तो जल आदि से सेवा की। और बैठने के बाद पूछा कि आप कौन हैं, आपके गुरु कौन है, उस श्रमणों का क्या धर्म है? तो कहते हैं कि मैं अभी अभी भिक्षु बना हूं, अभी अभी धर्म में आया हूं, मैं तथागत का शिष्य हूं, मैं धर्म के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूं। कहते थोड़ा भी काफी है, कहते समझदार। तो एक छोटी सी गाथा कही
अस्सजीवंत जी ने क्या कहा? ये धम्मा हेतुपभवा तथागतो ते संगाह तेसं तेसं च निरोधो एवं वादी महासमुद्र। सिंपल सी गाथा कही कि ये जितने धर्म हैं, जितने संसार की बातें हैं, वे सारे के सारे हेतु और प्रत्यय से बने हैं। सुख दुख लाभ लाभ, ये सारी चीजें, जन्म मृत्यु, ये सब हेतु प्रत्यय से बने हैं। इन हेतुओं के कारण को तथागत जानते हैं। ये बनने के कारण को तथागत जानते हैं, और इससे मुक्ति जो है, निरोध जो है, कि इस हेतु को खत्म कैसे करे, ये भी तथागत जानते हैं। यही भगवान की वाणी है। आज तक जिस अमृत की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं सारी, पता नहीं चला कि इस संपूर्ण संसार में कुछ हेतु भी है, कारण भी है। हेतु को कोई नहीं जानता था, लोग दुख को जानते थे, परंतु ये दुख किस कारण से आता है कोई नहीं जानता था। अस्सजी भंते जी ने एक शब्द कहा बुद्ध का, कौन सा? कि ये हेतु प्रत्यय से होने वाला दुनिया है, और इस तथागत इसके कारण को भी जानते हैं और इसके निवारण को भी जानते हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए एक शब्द पर्याप्त है। अभी भगवान को देखा नहीं है, भगवान से वाणी सुनी नहीं, भगवान के शिष्य से केवल बुद्ध के वाद को सुना है, श्रोतापन्न बन गए, धर्म को बोध कर लिया। तत्काल इच्छा हुई कि मैं चले जाऊं, अब भी भगवान कहाँ है करके पूछ लिया। आश्चर्य मंदिर से पूछा कि तथागत कहाँ है, तो वहां है करके बताया। अभी जाओ, परंतु मित्रत्व, यार दोस्ती जो है, कल्याण मित्र कैसा होता है? स्वयं को अमृत मिलने के बाद बुद्ध के पास जाने से पहले मित्र के साथ मित्रत्व निभाएंगे। तत्काल आश्रम लौट गया, जो काम है छोड़ो, आश्रम लौट गए। आश्रम में सारिपुत्र भंते जी को आते देखकर मुगलान भंते जी ने कहा, आज कुछ अद्भुत है। सारिपुत्र जी में आज कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा है, उपदेश समय अद्भुत दिखाई दे रहा है। अद्भुत? पूछ लो। कहते हैं तुम्हारी इंद्रिया प्रसन्न दिख रही है, तुमने अमृत पा लिया है क्या? हाँ मित्र, पाया है। मैंने जैसा सुना है सुन लो। वही गाथा सारिपुत्र भंते जी मुगलान भंते जी को बताते हैं। सुन के ही अरे मन अंतरंग बिल्कुल तृप्त हो जाता है। हम आप और मैं भी इस गाथा को दसियों बार सुने, लाखों बार सुने, हमारे में कान में धर्म की जू भी नहीं देंगे, इतना है। वो प्रज्ञावान लोग पारमिताओं को पूर्ण किए, धर्म को जाने। मुगलान मंदिर ने तत्काल जान लिया। आश्रम से दोनों ही कहे कि सत्पुरुष का लक्षण होता है। संजय के पास गए पहले और बताया कि संजय, हमें गुरु मिल गया है, अब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, चलो। तो कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, तुम मेरे पे अभी नीचे थे, तुम गुरु बनकर राज करो यहाँ। कहते हैं नहीं, अमृत को पा लिया है, तुम भी चलो भगवान के पास करके। कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। बाकी के जो 250 शिष्य थे वे देखते हैं सारिपुत्र और मुगलान बनते जी प्रज्ञावान हैं, यदि इनको गुरु मिल गया तो निश्चित ही गुरु ही है। सब लोगों ने हाथ जोड़ा और सारिपुत्र और मुगलान के पीछे पीछे चल दिए। सब चले गए। भगवान जहां बैठे थे, जिस धर्म जहां पर धर्म मंडप में बैठे थे, वहां भगवान उपदेश करते करते जब बातचीत कर रहे थे भिक्षुओं से, तब 250 यह और सारिपुत्र मुगलान, इन दोनों भिक्षुओं को आता देख भगवान ने कहा, इस धर्म शासन के सेनापति, इस धर्म शासन के अग्र श्रावक, सेनापति नहीं, अग्र श्रावक आ रहे हैं करके। यानी भगवान के भिक्षु संघ में उनसे पहले भी भिक्षु थे, परंतु अग्र पद, वो विशेष पद सारिपुत्र मुगला, फूलों के आसन को पूजा कर सप्ताह भर तक फूलों का छत्र सर पर धारण करने का। सारिपुत्र 15 दिन में, 2 सप्ताह में सारिपुत्र मंत्री जी अनंत हो गए। उनके मामा थे आदिगर तपस्वी करके कोई,
तो उसको उपदेश करते करते जब भगवान उनको उपदेश किए, श्रोतापन्न हो गया वह, और सारिपुत्र बंदे जी अरहंत हो। धर्म को सुनने मात्र से अरहंत हो जाए, कैसी प्रज्ञा होगी! अद्भुत है, अद्भुत है। प्रज्ञावान भिक्षुओं में अग्र करके भगवान बुद्ध जी ने सारिपुत्र बंदे जी को बताया। सेल नाम के एक ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये मेरा बुद्ध शासन है, मैं राजा हूं इसमें। तो कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे सेनापति? तो भगवान कहते हैं, सारिपुत्र सेनापति है। सेल नाम के ब्राह्मण ने जब बता पूछा, तब भगवान ने बताया कि सेनापति सारिपुत्र है करके। क्या कहा है भगवान ने? सेवेत भिक्खवे सारिपुत्र मोगला। भिक्षुओं, सारिपुत्र भंते जी की सेवा करो, सेवन करो, उनका आश्रय करो। भजत भिक्खवे सारिपुत्र मोगलाने। भजन करो सारिपुत्र मोगल, उनके गुणगान गाओ, उनकी प्रशंसा करो, उनके आश्रय में रहो, उनको जानो, उनके जीवन को जानो करके भगवान कहते थे। क्यों? क्योंकि आ, जन्म देने वाली माँ की तरह करके कहा है भगवान ने सारिपुत्र भंते जी को। जन्म देने वाली माँ। इस लोक में सबसे कठिन क्या है? अरहंत बनना या श्रोतापन्न बनना? श्रोतापन्न बनना ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि दुख का सारा समय। श्रोतापन्न बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। सारिपुत्र भंते जी जन्म देने वाले बुद्ध शासन में, यानी जो भी सारिपुत्र भंते जी के पास आए उसे श्रोतापन्न बना देते हैं। और भगवान ने कहा, जात सापा देता यदिदं मोकला, कि जन्म देने के बाद जैसे पोषण करने वाला व्यक्ति होता है, तो मौसी माँ हो जाए। जैसे भगवान बुद्ध जी की माता के मरने के बाद किसने पोषण किया? मौसी माँ ने। तो उसकी तरह है करके कहा है भगवान ने। किसे? मुगलान मंत्री जी को। कि जब धर्म को बोध हो जाए तो उसे अरहंत के फल को प्राप्त कराते हैं मुगलान मंत्री जी। अद्भुत है। सारिपुत्र भंते जी का जीवन अद्भुत है। सारिपुत्र भंते जी की थेर थेरी गाथा अद्भुत है। सारिपुत्र भंते जी की थेर गाथा, सारिपुत्र भट्ट जी की थेर गाथा का एक छोटा सा शब्द बताएंगे, और आज इनके ये जो अग्रपद के बारे में यहाँ तक की कथा जो है ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बीच बीच में सारिपुत्र भंते जी के प्रज्ञावान बनने के पीछे कौन कौन से धर्म काम में आए, प्रज्ञावान के लिए सारिपुत्र भंते जी का जीवन कैसे रहा। बड़ा सुंदर है इनका जीवन, बड़ा ही सुंदर। अग्र सेनापति रहे, परंतु कोई नहीं जानता था भिक्षु संघ में कि सारिपुत्र भंते जी ये है करके। लोग बहुत कम पहचानते थे सारिपुत्र भंते जी, क्योंकि शांत रहने वाले, एकांत में आश्रय रहने वाले ये भिक्षु कहते हैं कि जो मिल जाए भोजन, जितना भोजन उसमें से दो निवाले कम खा लो, इन निवालों की जगह मैं दो पानी पी लेता हूं, कहते हैं मेरे को जीवन यापन करने के लिए इतना काफी है। कितना अद्भुत। फिर तेरी गाथा में सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि मुझे निवास के लिए, रात्रि में रहने के लिए, जहां मेरे घुटने जैसे बैठे हैं अभी, तो घुटने को पानी ना लगे, बारिश का पानी इतना ना लगे, इतनी कुटिया मेरे लिए काफी है कहते हैं, इतनी पर्याप्त है कहते हैं, मैं सुखपूर्वक साधना कर सकता हूँ। अद्भुत है। इसीलिए सारी पुत्र बनते जी सेनापति है। ये सारी पुत्र बनते जी हम लोग नहीं बन सकते, भगवान ने कहा है इनकी तरह बनने के लिए। अद्भुत कार्य है। सारी पुत्र बनते जी अ, इतने शांत स्वभाव के थे, इतने सीधे थे कि अरहंत होने के बाद भी, धर्म को बोध करने के बाद भी, किसी कारणवश कहीं पर चलते समय उनका चीवर जो है हल्का सा जमीन को छू रहा था। उसी दिन भिक्षु बना एक सामनेर था, सारे पुत्र भंते जी को कहते हैं कि भंते, आपका चीवर जमीन को छू रहा है। इतना भर हाथ जोड़कर उनको कहा कि मुझे धर्म के बारे में बताने वाले तुम गुरु के समान होकर। इतना सौम्य भाव किस भिक्षु में है? किस भिक्षु में है? अहंकार भर जाता है हम लोगों में।
मुझ में भर जाता है, भिक्षुओं में अहंकार भर जाता है। सारे पुत्र कह सकते थे, सामने तुम आज बने हो, मैं सेनापति हूं। नहीं, धर्म के अनुसार, विनय के अनुसार, गौरव को गौरवनीय बनाना सारे पुत्र बंदी जी का लक्षण है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जी उपदेश करते समय कहते हैं कि धर्म को सुंदर तरी से विस्तार करने वाले भिक्षुओं में मंतानी पुत्र है करके, विस्तार पूर्वक धर्म को समझाने वाले में सारे पुत्र भंते जी भिक्षु को कहते हैं कि जब भी कभी मंतानी पुत्र भंते जी आए, मुझे बताओ, मैं मिलने जाऊंगा। तो कोई एक भिक्षु कुछ दिनों बाद आता और कहता है कि भिक्षु मंतानी पुत्र वहां रुके हुए हैं। सारे बुद्ध भंते जी अपना आसन उठाए, चल दिए, गए। मंतानी पुत्र भंते जी पहचानते नहीं है कि ये सारे पुत्र भंते जी, सेनापति को पहचानते नहीं है, नहीं जानते। इतना एकांत, इतना एकाकीवास, प्रसिद्धि नहीं, धर्म की सौम्यता, धर्म का संपूर्ण भाव। सारे पुत्र भंते जी उनके पास बैठे, आपस में बातचीत हुई, धर्म की बातचीत। मज्जिम निकाय का एक सूत्र है, रथ विनीत सूत्र, संपूर्ण सूत्र का उपदेश। इतना सुंदर सूत्र है, उसको सूत्र को समझ ले तो आप कहेंगे ये धर्म है। दो प्रज्ञावान भिक्षुओं में जो चर्चा हुई उस समय, मंतानी पुत्र पुण्य और सारिपुत्र बंद जी की चर्चा, अद्भुत है। रथ विनीत राम का सूत्र है, हम सीखेंगे धीरे धीरे। मुझे तो बहुत पसंद है वो सूत्र। उपमा स्वरूप में मैं सारांश में बता दूं तो कहते हैं कि भंते, आपका ये धर्म का आचरण किस लिए है? शील के लिए है? नहीं। कंखा दूर करने के लिए, शंकाओं को? नहीं। चित्त विशुद्धि के लिए? नहीं। 7 प्रकार की विशुद्धियां बताई हैं, सप्त विशुद्धि, सप्त। कहते हैं नहीं। उपमा स्वरूप में बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे पहले के जमाने में घोड़ा गाड़ी से जाया जाता था, लंबे समय तक घोड़े नहीं चलते थे। अब भी यहाँ थोड़ा थोड़ा दूर में पेट्रोल भरना पड़ता है, पर खुद की गाड़ी है। पहले घोड़े थक जाते थे तो गाड़ियां बदली जाती थी, यहाँ से वहां तक है, वहां दूसरी गाड़ी ले ली। तो कहते हैं कि किसी को एक गाड़ी से वहां तक चले जाए, दूसरी गाड़ी फिर वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, तो वो व्यक्ति आया कौन सी गाड़ी से है? तो कहते हैं नहीं, उस गाड़ी का काम केवल वहीं तक था। वो कहते हैं कि धर्म में भी ऐसा ही मैंने किया है, धर्म का एक एक हिस्सा मैंने वहां पूर्ण किया है। अरहत्व का धर्म था वो, संपूर्ण 7 विशुद्धियों के बारे में बताया उसने। फिर पूछते हैं कि बनते आप कौन है? तब कहते हैं सारिपुत्र बंदी जी कि मैं सारिपुत्र हूँ। हाथ जोड़ लेते हैं मंदानी पुत्र पुण्यमंत, कहते हैं यदि आप तो सेनाधिपति है, प्रज्ञावान भिक्षुओं में अग्र है, कहते हैं यदि मैं जानता कि आप सारिपुत्र बंदे जी है, सेनापति हैं, तो मैं ये जो बताया ये बता नहीं सकता, शब्द ही नहीं निकलते मुख से। सारिपुत्र बंदे जी इस तरह से, बिल्कुल कहते हैं ना, जमीन को जुड़ा हुआ व्यक्ति, इतना सौम्य, धर्म से, अपने शिष्यों पर अनुकंपा करने वाले। राहुल उनके शिष्य थे, भगवान बुद्ध जी के पुत्र जो थे, सारे पुत्र बंदे जी के शिष्य हैं। अपने अपने इन पर अनुकंपा करने वाले अरहंत। सारे पुत्र बंदे जी के बारे में कोई लांछन नहीं लगा सकता था। किसी एक भिक्षु ने कोशिश की? नहीं, नहीं। भगवान भगवान कहते हैं कि सारे पुत्र बंदे जी मिट्टी की तरह है, जमीन की तरह है। इस जमीन पर तुम गंदा डाल दो, जैसा भी चीज डाल दो, जमीन कोप नहीं करती, क्रोधित नहीं होती। वैसे सारे पुत्र बनते जी बिल्कुल सौम्य। ये है अग्रपद वाले भिक्षु। सोचो, आपका और मेरा दोनों का धर्म प्रयास इनके कठिन परिश्रम के एक अंश में भी नहीं बैठता, सोच ही नहीं सकते। ये है अग्र श्रावक। तो इन अग्र श्रावकों को जानना हमारे लिए लाभ की बात है। हम धीरे धीरे इन अग्र श्रावकों को जानेंगे। सारी पुत्रबंती जी के जीवन को आज थोड़ा सा जानने की कोशिश किए। ये सारा का सारा अ, सारी पुत्रबंती जी का जीवन, उनकी अथांग अभ्यास, अथांग कोशिश, ये अग्र श्रावक का पद जो उन्हें मिला है, ये सारा का सारा धर्म का उपदेश हम सभी को, आप सभी को
भगवान के शिष्य के प्रति, श्रावक संघ के प्रति श्रद्धा को जगाने के लिए, सारिपुत्र भंते जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए, उनके जीवन का अनुकरण करने के लिए, धर्म के बोध के लिए ये उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। यदि आप में से कोई पढ़ने का इच्छुक है कि भंते जी आप ये जो बता रहे हैं ये कहाँ से बता रहे हैं, मैंने तो अनेक सी बातों को छोड़ दिया, पर कहाँ से बता रहे हैं, यदि कोई जानना चाहता है तो अंगुत्तर निकाय की अट्ठ कथा में, एकक निपात की अट्ठ कथा में इनका विस्तार आता है। और थेर थेरी गाथा में भी, थेरापदान जो है ना, तो उसमें भी, थेर थेरी गाथाओं में भी ये संपूर्ण इनकी कथा का विस्तार आता है। यदि कोई अट्ठ कथा पढ़ सकता है तो आप उसमें से अभ्यास कर सकते हैं। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सभी को। अभिवादनशीलिस् नित्यं वर्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखी भवन्तु सब दुःखापमुच्यते निब्बानं गच्छेम।